हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 2 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि आप एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें, ताकि इसमें मैंने थोड़ी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे ये भी बताइए कि मैं आगे किस क्लास का मैथ इस चैनल पर चलाऊं और किस राइटर का मैथ चलाऊं इस पर। और मैं, अगर आप चाहते हैं मंजीत सिंह का ही मैथ मैं अभी कंटिन्यू करूं, तो इस मंजीत सिंह के मैथ में जो हमारे बचे हुए चैप्टर्स हैं, या अगर आपको कोई दूसरा मतलब एक ही चैप्टर दोबारा रिपीट कराना है तो वो अभी आप मुझे सजेस्ट करें, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 में हमें रीअरेंज करने की जरूरत है, तो हम इसे रीअरेंज नहीं करते हैं, तो करते हैं इसको। यहां से हम क्या, इसे मैं कर लेती हूँ 2 into 4 माइनस के 2 4 8 और 4 into a माइनस के 2 into a into a into a और प्लस के a into a into a into a। 4 बार है तो 4 बार a लिख दिया मैंने इसको। अब देखना, मैं यहां से क्या कॉमन ले सकती हूँ, 4 कॉमन ले सकती हूँ, तो क्या बचेगा 2 और माइनस यहां से क्या बचेगा a। मैं यहां से क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2 हमें यहां पर लेके आना है, तो a की 3 में यहां पर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 2 और माइनस प्लस माइनस के a। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 माइनस a और 4 माइनस a की पावर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसे करेंगे। तो यहां तक क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो इसमें हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज टर्म 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखना, यहां पे कुछ हो सकता है नहीं, तो मैं यहां से 1 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 1 जब 1 प्लस के बी स्क्वायर, और मैं यहां से क्या ले लूं, ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा 1 प्लस के बी स्क्वायर। तो दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 1 प्लस बी स्क्वायर और यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर। ये ही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये चीज समझ नहीं आई हो तो मैं इसे एक बार और रिपीट कर देती हूँ। एक तो ये आंसर आ गया, अब इसे कैसे कर सकते हो, 1 प्लस बी इंटू बी और यहां से a इंटू ए प्लस a इंटू ए और इंटू बी इंटू बी। अब देखना, यहां से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 में अगर 1 कॉमन ले लूं तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही तो आएगा। 1 प्लस बी स्क्वायर और यहां से अगर मैं a की पूरे दोनों के दोनों ले लूं a स्क्वायर, तो यहां से क्या बचेगा 1 बचा और a स्क्वायर ये भी बाहर आ गया, तो क्या बचेगा b स्क्वायर ही तो बचेगा। बस इस तरीके से मैंने इसे ओपन करके भी बता दिया है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, तो 18 करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसकी, a बी एक्स स्क्वायर माइनस a बाई एक्स और माइनस के बी एक्स और माइनस बाई। इतना समझ में आया। अगर मैं यहां से ए एक्स कॉमन ले लूं, देखना a इंटू बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू बाई इंटू एक्स और यहां से b इंटू एक्स और माइनस बाई। अब मैं यहां से ए एक्स कॉमन ले लूं, क्योंकि ए एक्स यहां पर भी है, तो यहां से क्या बचेगा बी एक्स बचा और यहां से क्या बचा बाई, और यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, माइनस के 1 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा यहां पर बी एक्स और माइनस बाई। ये क्या है हमारे यहां पर, ये तो प्लस का ही है ना, ये प्लस का आएगा, और ये भी जब माइनस का कॉमन लेंगे तो अब देखना दोनों में क्या कॉमन है, बी एक्स प्लस बाई और ए एक्स माइनस 1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं।
19 में हमें दिया हुआ है इस प्रकार से। अब देखना ये यहां तक क्या है, आइडेंटिटी बन रही है किसकी, a माइनस 5b का होल स्क्वायर। ये मैं बता देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस के b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है, यहाँ पर a ही है, माइनस के 2ab, तो 2 इंटू a क्या है a और b क्या है 5b और प्लस के b स्क्वायर तो 5b का स्क्वायर। तो देखना अब क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस के 5 टू जा 10 ab और प्लस के 25 b स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, a माइनस 5b का होल स्क्वायर रख सकती हूँ। इस जहां पर मैंने आपको ये टिक किया हुआ है, इतना समझ आया। एक बार इसको आप देख लीजिए, आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस के b स्क्वायर। तो मैंने इसमें रख के आपको बता दिया है कि कैसे इसको हम रखेंगे। तो इतना क्लियर है, तो आइए करते हैं। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस 5b का होल स्क्वायर और प्लस के 2, यहां से मैं कॉमन ले लिए 2, तो क्या बचेगा a माइनस के 5b। इस वाले पॉइंट में मैंने 2 कॉमन ले लिया है। तो देखना a माइनस के 5b और a माइनस के 5b, इसे ऐसे लिख सकती हूं मैं, प्लस के 2 और 5a माइनस के 5b। अब देखना दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस के 5b और दूसरा क्या बचा a माइनस के 5b और प्लस के 2। ये आंसर हो जाएगा। इतना समझ आया, मैंने आपको आइडेंटिटी भी खोल के बता दी है कि कैसे करा हमने, ठीक है, कंप्लीट क्लियर। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x बाई ए स्क्वायर प्लस के x बाई बी स्क्वायर माइनस के ए बी एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी बाई स्क्वायर। क्लियर है, हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब इसे हम रीअरेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, x बाई ए स्क्वायर, अब देखने यहां भी है ए बी एक्स स्क्वायर और प्लस के x बाई बी स्क्वायर माइनस के ए बी बाई स्क्वायर। तो अब देखना यहां से क्या कॉमन है, एक तो हमारा x कॉमन है, x यहां भी है यहां भी है, और एक a कॉमन है। तो कर देंगे ax कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहां से a बाई, और यहां से ax कॉमन लिया है तो यहां से माइनस के bx और प्लस के यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, एक तो देखना बाई कॉमन है दोनों में और b कॉमन है, तो b बाई कॉमन ले लेंगे तो क्या यहां से क्या बचेगा bx माइनस के और b बाई कॉमन लिया है तो a बाई यहां से बच गया। अब देखना इसे हम, मैंने पहले भी बताया, अब देखना मैं इसे माइनस कर दूं b बाई को तो क्या हो जाएगा bx, ए अभी रुको, माइनस a बाई। अगर मैं इसे माइनस कर देती हूं तो क्या हो जाएगा माइनस के b स्क्वायर बाई एक्स और प्लस के a b बाई स्क्वायर, तो प्लस के a b। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं तो ये हमारे चेंज हो जाएंगे, ax और यहाँ पर a बाई माइनस के bx और यहाँ पर b बाई, और ये क्या हो जाएगा a बाई माइनस के bx। ठीक है, चेंज हो गया। अब सेम हो गए तो दोनों में कॉमन क्या है, तो a बाई माइनस bx और यहाँ पर ax माइनस by, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से इसे करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 को पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर c और माइनस के b स्क्वायर c प्लस के b स्क्वायर a और माइनस के c स्क्वायर a। इतना क्लियर है। अब हमें ऐसी पॉइंट देखना है इसमें कि जो दोनों में कॉमन हो। रीअरेंज करेंगे, यहां से a स्क्वायर c माइनस के c स्क्वायर a और माइनस के b स्क्वायर c और प्लस के b स्क्वायर a, ये बच गया।
रीअरेंज लिख देंगे यहाँ पर, रीअरेंज टर्म। तो यहां से क्या कॉमन है, सी कॉमन है, ए सी कॉमन है यहां से, तो क्या बचेगा यहाँ पर ए सी, तो ए और यहां से माइनस के सी। यहां से मैं अगर क्या कॉमन ले लूं, बी कॉमन ले लूं, बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा सी माइनस के ए। तो दोनों में अब देखना ये क्या हो जाएगा, जब हम इसे चेंज करेंगे ए सी, ए माइनस के सी, और ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये चेंज हो जाएगा ए माइनस के सी में। जब हम प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा ना, ठीक है। इस प्रकार से इसे करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, ए माइनस सी और ए सी प्लस के बी स्क्वायर। ये तो प्लस ही था ना, इसे माइनस कर देंगे तब होगा ये, तो आंसर में क्या आ जाएगा यहां भी माइनस के बी स्क्वायर। क्लियर है, इस प्रकार से इसे करेंगे। सेम इसी प्रकार से इसे करेंगे, करते हैं एक्स स्क्वायर, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ए एक्स वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन ए और माइनस के वाई स्क्वायर। इसे रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहां से सारे में क्या कॉमन है, एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, तो एक एक्स कॉमन ले लिया तो एक एक्स बचा, प्लस के ए वाई और माइनस के मैं यहां से क्या कॉमन ले लू, वाई अपॉन ए, तो यहां से क्या बचेगा वाई अपॉन ए ले लिया तो एक्स बचा। अब देखना यहां है नहीं बाई, तो ये क्या हो जाएगी, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस के बाई प्लस के ए वाई। अब आप कहोगे ये ए वाई कहां से आ गया यहाँ पर, तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के बाई एक्स अपॉन ए और माइनस के ए बाई स्क्वायर अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल, तो बाई ही तो बचेगा, यही तो पॉइंट बचेगा जो ये ऊपर था, इसलिए यहां पर ए आ गया, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स प्लस ए वाई और एक्स माइनस वाई अपॉन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है आपको, नहीं ना, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें इस प्रकार से ही दिया हुआ है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ए की 3 प्लस ए बी और माइनस के 2 ए स्क्वायर बी माइनस के 2 बी स्क्वायर। इतना कंप्लीट है, क्लियर है यहां तक। मैं यहां से एक क्या कॉमन ले सकती हूँ, ए, क्योंकि दोनों में ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी बचेगा और यहां से माइनस के 2 बी कॉमन ले सकती हूं मैं, तो यहां से क्या बचेगा, तो ए माइनस के बी, तो ए स्क्वायर बच गया ना ये, और माइनस का लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी और यहां से ए माइनस के 2b, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से इसे करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे सेम। पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के ए स्क्वायर एक्स और प्लस के बी स्क्वायर एक्स। कंप्लीट है, हमने सिर्फ क्या किया है, अभी मल्टीप्लाई की है। अब इनको हम रीअरेंज कर लेंगे, तो ए यहां पे लिख देंगे रीअरेंज, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर एक्स और प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर एक्स। तो यहां से क्या बचेगा, एक तो ए कॉमन है, ए एक्स कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा, ए एक्स कॉमन है तो बी एक्स और प्लस के ए। इसी प्रकार से यहां पर हम इसमें से b कॉमन ले सकती हूं मैं, तो यहां a तो है नहीं, b कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से क्या बचेगा, a प्लस के बी एक्स। अब देखना कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर मैं ऐसे लिख दूं बी एक्स प्लस ए और प्लस के बी, क्योंकि ये दोनों तो प्लस के हैं ना, तो बी एक्स प्लस ए, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, बी एक्स प्लस ए और जो बची हुई टर्म है उसे लिख देंगे ए एक्स
प्लस बी, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से इसे हम करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में भी ए की 3 प्लस ए बी और ब्रैकेट में 1 माइनस 2a और माइनस के 2b स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे इसी प्रकार से, ए की 3 प्लस ए बी और माइनस के 2a स्क्वायर b और माइनस के 2b स्क्वायर। ठीक है, तो रीअरेंज करेंगे इसे।